तो मैं राजेश सेफ्टी बेल्ट वाला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजेश सेफ्टी बेल्ट वाला 2। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे बिहार की दौरा किए हैं। 2024 का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार में आज उनका दौरा है। और आज उनका दौरा इसलिए हो रहा है कि जो 500 साल पहले जो 500 साल से अधूरा काम था जिनको आज पूरा करने जा रहे हैं। इसीलिए तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं, विचारधारा से पहचान आते हैं। आप लोग सुने होंगे नालंदा विश्वविद्यालय। आज से 500 साल पहले एक मुस्लिम समुदाय के राजा थे, खैर ऐसी कुछ नाम था उनका तो मैं भूल रहा हूँ। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय के आग के हवाले कर दिए थे। आज उसी नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन करने हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरा पे गए। इससे जिस चीज़ के लिए हमारे बिहार में इतने सभी व्यवस्था को एक समय था ऐसा कि जिस समय हमारे बिहार के सबसे पूरा देश के पहला स्कूल विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय। और वहाँ भी बड़े बड़े लोग, बाहर के भी लोग आते थे। हमारे ख्याल से पूरा दुनिया के लोग वहाँ पढ़ते आते थे। चलिए इस बार नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे काम के लिए हमारे बिहार के लिए अब तक की मेरी हिसाब से सबसे अच्छा तोहफा दे रहे हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय खुलने से बिहार के युवाओं के अंदर एक जो शिक्षा के प्रतिनिधि है उनके अंदर जागरूकता होगा और उसके बाद उनके पढ़ाई या अन्य भी और सारा चीज़ में उनको बहुत सारा मौका मिलेगा। ये स्नेह बिहार के नीतीश कुमार जी को भी जाता है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है। तो बस आप लोग से विनती है कि इसी तरीके से सहयोग बनाते रहिए हमारे देश की प्रधानमंत्री के साथ, और आगे इससे भी अच्छे अच्छे काम होंगे। बस भारत माता की जय। कुछ चीज़ ऐसे भी है जो समझने की बात। अभी कुछ दिन पहले एक पुल गिर गया हमारे बिहार में, गंगा घाट पे पुल बन रहा था और शायद कहाँ का था, मैंने उनका सारा डिटेल अभी मुझे पता नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से गिरा है। और उसके बाद बिहार में काराकाट की एक लड़की के साथ जो भी हुआ उससे हम लोग शर्मिंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बिहार में ऐसा चीज़ तो देखने को जल्दी नहीं मिलता है और ये चीज़ पहली बार हुआ है। और शायद ये पहली बार होने का भी एक कारण है क्योंकि अगर बहुत सारा चीज़ हुआ भी होगा तो शायद न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे नहीं आता था, लेकिन ये सब चीज़ आया है तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ के लिए मैं आप सबके पीछे छोड़ रहा हूँ, आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें क्या ये सब चीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस पर आप सरकार से सवाल उठा सकते हो। हमारे राज्य में या हमारे कहीं भी हो, किसी भी हो, सरकार कोई सा भी हो, सरकार के साथ सवाल उठा सकते हैं आप। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हो सकता है हमारी कमेंट में डालिएगा आप लोग, उस कमेंट के कारण हो सकता है कुछ आवाज़ बने। लेकिन इस चीज़ सब के लिए हम तो सबसे ज़्यादा कहेंगे मनीष भैया को, प्लीज़ आप भी इन सब चीज़ों पर, क्योंकि मुझे पता है कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पेड़ काटने का भी वीडियो बनाया था उन्होंने, बहुत अच्छा किया था। और पेड़ के लिए आप सब लोग भी वीडियो बनाइए क्योंकि गर्मी आप देख सकते हैं, हमारे पसीना भी गिर रहा है और आपको भी गिर रहा होगा क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं जो झेला नहीं जा रहा है। पेड़ ज़रूरी है भारत और हमारे धरती को बचाने के लिए। थैंक यू।